जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ये। और लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी। आज जो हमारा टॉपिक है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ फीचर्स हैं। ये टोटल 7 दिए हुए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, लेकिन आज जो हम 4 जो है ना आज पढ़ेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले है पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अच्छा वो क्वेश्चन एक बार इसने लॉन्ग क्वेश्चन एक पूछा है, वो कहता है डिफाइन, लॉन्ग क्वेश्चन ये लिख ले, डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एक्सप्लेन इट्स 3 फीचर्स। 3 फीचर उसने पूछे हैं, जस्ट टोटल 7 हैं। आपको 3 तो आने चाहिए थे मेरे ख्याल में, जिन लोगों ने अटेम्प्ट दी है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन बुलॉन्ग क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे वो देखते हैं जी। पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन सबसे पहले है। पिकुलर का मतलब होता है अजीब व गरीब। पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन, इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की बेसिकली। कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या होती है ये क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एट देयर डेरिवेटिव्स। अब देखते हैं मीथेन हो गई, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी तरह के लाखों जो है ना ऐसे कार्बन के एटम्स हैं, हज़ारों की तादाद में भी हो सकते हैं पॉलीमर। तो वो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली आपस में एक लॉन्ग चेन बना रहे होते हैं। कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ लॉन्ग चेन बनाती जाती है। ये प्रॉपर्टी इसे क्या कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ऑफ कार्बन एटम की, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कैटिनेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो आपने बुक दी है वो है फॉर्म स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं। अगर अल्केन की बात करें, ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म में पाई जाती है। अल्कीन और अल्कान ये क्या है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये इस फॉर्म में भी स्टेबल है, इस फॉर्म में भी स्टेबल है, इस फॉर्म में भी स्टेबल है। अगर दूसरे कंपाउंड्स की बात करें, एलिमेंट्स की बात करें, तो वो मखसूस जो है ना बॉन्ड के ऊपर जो है ना वो क्या होते हैं, इसके साथ होते हैं, स्टेबल होते हैं, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं रहते। तो इसी तरह आगे उसके बाद है नॉन आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव्स है, जनरली इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं, ना कि आयोनिक कैरेक्टर शो करते हैं। इसीलिए जो है ना ये नॉन आयोनिक कैरेक्टर शो करते हैं, यानी कि ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं, आयोनिक कैरेक्टर शो नहीं करते। यही बात उसने की है। उसके बाद सिमिलरिटी एंड बिहेवियर, कुछ ऐसे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, ये इनके अंदर क्या होता है, ये जो एक लॉन्ग सीरीज होती है, जैसे अगर हम अल्केन की बात करें, इसके अंदर 1000 ऐसे हाइड्रोकार्बन मौजूद है, इसके अंदर भी 1000 हाइड्रोकार्बन मौजूद है, लाखों की तादाद में भी हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे जो इस अल्केन के अंदर आ रहे हैं, उन सब की प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इसके अंदर भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इसके अंदर भी जितने इस ग्रुप के अंदर जितने भी इस सीरीज के अंदर आते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इसको बेसिकली हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। उसने डेफिनेशन लिखी हुई है, बुक वाला नहीं लिखी है, उसने नाम लिखा हुआ है होमोलोगस सीरीज का। मैंने लिखी है सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन आर देयर डेरिवेटिव्स विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर अल्केन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इनका सेम फंक्शनल ग्रुप है, जितने भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले होंगे तो उनके दरमियान क्या होगी, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी सेम होगी। वो कहता है उसके बाद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने पहले भी कहा है वो डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती हैं, ड्यू टू नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। अगर मीथेन की बात करें, उसका CH4 होता है फार्मूला। इसी तरह इथेन, मीथेन, प्रोपेन, अब जो आगे चलते जाएंगे उसके अंदर CH2 ग्रुप का इजाफा होता जाता है। तो जैसे क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं। वो गैसेस थी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड थी तो आगे जाके सॉलिड बन जाती है, हाइड्रोकार्बन जाके सॉलिड बन जाते हैं। तो ये क्या है, उसकी बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी कर रही हैं, वो चेंज हो रही है जो है ना उसके CH2 ग्रुप के ऐड होने के साथ साथ। उसके बाद है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वैसे वेरी कम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है ये बहुत ही लार्ज होते हैं, वेरी लार्ज होते हैं, और वेरी कम्प्लेक्स होता है इनका स्ट्रक्चर, मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसने लिखा हुआ है। उसने एग्जांपल दिया स्टार्च की, वो कहता है इसका जो जनरल फार्मूला होता है C6H10O5 अब वो कहता है वेयर n में भी सेवरल थाउजेंड, जो n है, n की वैल्यू कई हज़ार हो सकती है।
आप खुद अंदाज़ा लगा लें ये कितना कम्प्लेक्स जो है ना कंपाउंड्स होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और कितना ये लार्ज स्ट्रक्चर होगा। वो यही बात उसने की है। इसको मैं फिर रिकॉल करता हूँ। पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन है सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ है, कैटिनेशन एंड फॉर्म सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड। ये कैटिनेशन शो करती है और उसके साथ साथ सिंगल बॉन्ड में भी स्टेबल है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में स्टेबल है। इसी तरह अगर बात करते हैं इसके करेक्टर क्या, नॉन आयोनिक करेक्टर शो करते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ये आयोनिक करेक्टर शो नहीं करते बल्कि नॉन आयोनिक करेक्टर यानी कोवेलेंट करेक्टर शो करते हैं। उसके बाद है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। ये होमोलोगस सीरीज की फॉर्म में पाए जाते हैं। एक बहुत बड़ी सीरीज होती है जो जितने भी सिंगल वाला जो सिंगल, इसी तरह इसकी एग्जांपल ले लें, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस अल्केन में आ जाते हैं, डबल बॉन्ड वाले अल्कीन में आ जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन में आ जाते हैं। ये सारी की सारी एक पूरी एक होमोलोगस सीरीज है, ये दूसरी होमोलोगस सीरीज है, ये तीसरी है। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम होती है और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है ड्यू टू नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, क्योंकि CH2 ग्रुप जो है ना वेरी कर रहा होता है। वो आने वाले कंपाउंड के लिए, आने वाला कंपाउंड जो भी होता है उसके अंदर CH2 ग्रुप का इजाफा हो रहा होता है बेसिकली। कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कम्प्लेक्स ये बहुत ही कम्प्लेक्स होते हैं, वेरी लार्ज होते हैं। उसने एग्जांपल दी है स्टार के C6H10O5 वो कहता है वेयर n में भी सेवरल थाउजेंड, जो n की वैल्यू है वो कई हज़ार तक भी हो सकती है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें ये कितना कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी मज़ीद जो 3 प्रॉपर्टीज़ बचती हैं वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।